everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रो। हमने फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख लेना। वहाँ स्टार्टिंग से करोगे तो आपको समझ आएगा। मैंने स्कोप के सब पॉइंट बता दिए थे। अब हम लोग आज बात करेंगे उसकी डिटेल के बारे में, ठीक है। तो स्कोप के बारे में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्या था स्कोप, मैंने बताया था एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। अब हमें इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है माइक्रो में कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है मैक्रो के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्कोप क्या होता है, उसका मतलब कि हमें किसके बारे में पता, नेशनल इनकम के बारे में और जो उसके इनकम के रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, ये सब इनकम के रिलेटेड ही होते हैं। तो ये सब के बारे में हमें पता चलता है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। सेकंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट थियरी। थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलो या एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलो, सेम है। अब मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में हमें ये भी पढ़ने मिलता है कि अपने इकोनॉमिक में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने एम्प्लॉयमेंट है और वो क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या रीज़न है, उसके क्या सॉल्यूशंस है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। थर्ड क्या है हमारा, थियरी ऑफ मनी। अब थर्ड क्या है, थियरी ऑफ मनी या मनी ऑफ थियरी, ठीक है, मनी का थियरी। तो उसमें क्या होता है, इसमें माइक्रो इकोनॉमी हमें ये भी पता चलता है मनी के बारे में, कैसे मनी क्रिएट होता है, कौन क्रिएट करता है और इकोनॉमिक में कैसे सप्लाई होता है, उसके बारे में, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, थियरी ऑफ अ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। ये दोनों के बारे में हमें मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में, हमें मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में उसके अंदर पता चलता है, ठीक है। अब रोल ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब क्या रोल है गवर्नमेंट का इसके अंदर, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट बजट क्या करती है, जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग गवर्नमेंट बजट भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्या इम्पैक्ट करता है अपने इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमिक लेवल पे जो भी एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक में, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती है, कैसे लगाती है, क्या इम्पैक्ट होता है, वो बारे में हम पढ़ते हैं। सिक्स क्या हमारा, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज मैनेज, ठीक है। कैसे हम उसको मैनेज कर, एक्सचेंज रेट को या बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे हम मैनेज करें, कैसे यूज करें, किस तरीके से करें, वो हमें पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। तो ये है हमारा टोटल सिक्स स्कोप हो गए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। स्कोप कंप्लीट हो गया है, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। सिग्निफिकेंट का मतलब याद रखना, हम उसको इम्पॉर्टेंट भी बोलते हैं। या तो एग्जाम में आपके इम्पॉर्टेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक या फिर आएगा सिग्निफिकेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, या फिर आ सकता है एडवांटेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ये भी हम बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सब पॉइंट हमेशा याद करना। सबसे पहले सब पॉइंट याद रहेगा, अंदर का कंटेंट कुछ भी लिखोगे उसके रिलेटेड तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, पर सब पॉइंट बाय हार्ट याद होना चाहिए। फर्स्ट क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। सेकंड क्या है, रोड मैप ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड क्या है हमारा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फोर्थ है बीओपी का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस हमारा फोर्थ है। एग्जाम में बीओपी शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, हमको याद रखना है बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। फिफ्थ क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड इन्वायरमेंटिकल पॉल्यूशन, ठीक है। अब सिक्स क्या है हमारा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो टोटल छह टाइप के सिग्निफिकेंट है हमारे, ठीक है। अब कैसे याद हो, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इतना याद रखना, इंपॉर्टेंस भी 6 टाइप के हैं और स्कोप भी हमारे 6 टाइप के हैं, ठीक है। तो अब हमने सब पॉइंट देख ले, अब हम इसका डिटेल देखते हैं एक्चुअल में ये इसके अंदर है क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं उसका डिटेल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक।
तो डिस्क्रिप्शन आपको पता ही है, मतलब डिटेल में उसके अंदर तक वो क्या बताना चाहता है उसके बारे में जानते हैं, मतलब किसके बारे में, इकोनॉमिक क्या हमें क्या बताता है डिटेल में वो देखते हैं। जैसे इकोनॉमिक में हमें क्या क्या पता चलता है कि एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम रिलेवेंट द नेचर एंड द लेवल ऑफ इनकम एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक, मतलब नेशनल इनकम के बारे में बताता है, उसके रिलेटेड एग्रीगेट के बारे में बताता है, और अलग अलग लेवल पे जो भी इकोनॉमिक की एक्टिविटी होती है उसके बारे में बताता है। सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेवेंट द मैनेज्ड ऑफ द प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल्ड। ठीक है, इसमें सेकंड क्या बताता है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, उसको कैसे सॉल्व करे, वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसको कैसे हैंडल करे वो बताता है। और थर्ड क्या है, गवर्नमेंट बजट रिलाइव द वे ऑफ इकोनॉमिक इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बजट कैसे यूज करते हैं इकोनॉमिक, जो मैंने स्कोप में बताया था वही है इसमें, वो भी उसमें बारे में। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं रोड मैप ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक ऑफर अ रोड मैप ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असाइनिंग द नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा बीओपी, क्या होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। इसमें क्या होता है, क्या बताता है ये, जो कंट्री के स्टेटस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्टेटस है, परफॉर्मेंस जो है इकोनॉमिक के रिलेटेड जो भी रिलेशन है, जैसे रेस्ट ऑफ से वर्स, जैसे हमारा बैलेंस ऑफ हमारा जो भी है बीओपी जो भी है हमारा दूसरे कंट्री से बेटर है या नहीं है, हम लोग स्टेबल हैं, हम लोग बैलेंस हैं कि नहीं है, तो कंपेयर करना उससे पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक में। जैसे कि एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैसा होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर सकते हैं, मतलब हमारा स्टेबल है, बाहर के कंट्री से ज़्यादा है या नहीं है, वो सब हमें पता चलता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, अब macro offer incident into the problem of a poverty and environment pollution. It is by using macro model that these problem are addressed. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी पुअर्टी की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, ये सब के बारे में जो बताया, ये मैक्रो इकोनॉमिक ही हमें बता सकता है कि किस एरिया में कितना पुअर्टी है और किस एरिया में कितना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है। ठीक है, अब सिक्स क्या है हमारा लास्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, थोड़ा जैसे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल के बारे में है, मैंने क्या बताया था मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स क्या है, तो एडी और एएस बताया था, मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बताया था मैंने। ठीक है, तो उसका जो और टोटल कंजप्शन कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंट्रीज कितना हुआ है, एक्सपेंट्रीज का मतलब होता है कितने खर्चे हुए हैं इकोनॉमिक में। ठीक है, आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, कितना आउटपुट कलेक्ट हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में से, ठीक कितना मिला है, वो एक्सट्रीम लेवल यूजफुल ऑफ अ फॉर्मुलेशन, मतलब एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक क्रिएट करता है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलता है, हमें एग्रीगेट डिमांड सप्लाईज कंजप्शन सबके बारे में पता चलता है, एक प्रॉपर पॉलिसी के हिसाब से जो चलेगा फॉलो करेगा उस हिसाब से। ठीक है, जिसकी वजह से पता चलता है किसके लिए, लेकिन ये हम लोग करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए करते हैं हम लोग। पॉलिसी किस लिए बनाते हैं, सिंपल फंडा है कि पॉलिसी किस लिए बनाते हैं हम लोग, पॉलिसी फॉर्मेशन बनाते हैं ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए अपने कंट्रीज को। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। मैंने स्कोप, इंपॉर्टेंट, मीनिंग, डिफरेंस सब बता दिया है। नहीं समझ आ रहा है प्लीज कमेंट कर देना, मैं एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो thank you so much for watching my video. If you like my video, then share, subscribe and click the bell icon to get your notification in your YouTube. Thank you so much for watching my video. Keep learning, keep loving and keep supporting. Thank you so much.